की आशंका जताई जा रही है। इसको लेकर के लगातार पड़ताल जारी है। देखिए, हाथरस में बाबा नारायण साकार हरि महाराज के सत्संग के बाद मची भगदड़ में 1 सैकड़ा से अधिक लोगों की जान चली गई। ये संख्या और अधिक हो सकती है। तमाम घायल जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं, लेकिन बाबा उसके बाद मौके से फरार हो गए और बाबा की तलाश अब पुलिस भी कर रही है। आप देख सकते हैं कि मैनपुरी में बाबा का वो आश्रम है जिसे कई बीघा की जमीन पर बनाया गया है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि बाबा मौजूद है। आप देख सकते हैं कि इस आश्रम को किले नुमा बनाया गया है। इसका गेट इतना बड़ा है जैसे कि कोई किला हो। कोई झांक कर इस आश्रम के भीतर देख नहीं सकता। मानो आश्रम को पहले से ही ऐसे बनाया गया हो कि अगर कोई आपदा आती है, कोई इस तरीके के हालात होते हैं कि बाबा को छिपना हो, तो वो इस आश्रम के अंदर आराम से छिप सकें। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये आश्रम है और इसके आसपास की तमाम झील जमीन भी इस आश्रम के ट्रस्ट से अटैच बताई जाती है। बाबा ने चंद सालों में अकूत संपत्ति बनाई है। बताया जाता है कि दान की संपत्ति, दान से जो मिलने वाला पैसा है, उसमें हेर फेर करके उन्होंने बड़े पैमाने पर संपत्तियां अर्जित की हैं। लेकिन अब बाबा जांच के रडार में है। जिस तरीके से यह हादसा पेश आया, उसके बाद लगातार बाबा की तलाश की जा रही है। कल रात में यहाँ पर पुलिस की टीम पहुंची थी और जांच पड़ताल की। कहा जा रहा है कि बाबा अभी भी आश्रम के अंदर मौजूद है। दरअसल आश्रम के बाहर स्वागतम लिखी हुई रंगोली बनाई गई है। और हाथरस में भोले बाबा के सत्संग में मची भगदड़ के बीच हमारे सहयोगी ने बाबा के आलीशान विलासिता को दिखाया है। कैसे बाबा सत्संग को लेकर के तैयारी करते थे, देखिए। बाबा जिसके नाम में हरि आता है और जो खुद को शिव का अवतार मानता था, दरअसल जिस सोफे नुमा सिंहासन में मैं बैठा हुआ हूँ, इसी पर ही बैठकर बाबा ने मंगलवार को सत्संग की शुरुआत की थी और धज्जियां उड़ाई थी उन तमाम नियमों की जिन नियमों के सहारे इस सत्संग की परमिशन ली गई थी, क्योंकि उस नियमों में यह था कि जितने तय लोग हैं उससे ज्यादा हो नहीं सकते। लोगों के निकलने के लिए चौड़े सड़क होनी चाहिए, चौड़ा रास्ता होना चाहिए। नेशनल हाईवे जो पड़ोस में है वो नहीं रुकनी चाहिए। लेकिन बाबा ने किसका ख्याल रखा? बाबा की ब्लैक आर्मी ने, कथित ब्लैक आर्मी ने किसका ख्याल रखा? सिर्फ बाबा का और उसके अलावा किसी का नहीं, क्योंकि ये सिंहासन है जहां से बाबा ने प्रवचन की शुरुआत की। बाबा को क्या अपनी शक्ल, अपनी सूरत देखने का बहुत ज्यादा शौक था। वो इसलिए नजर आता है कि 1.5-2 घंटे के प्रवचन के लिए भी बाबा के लिए यहाँ पे शीशा मौजूद है, उनके लिए पंखे और सोफा सेट यहाँ पर मौजूद है। यानी बाबा की विलासिता में किसी तरह की कोई कमी ना हो, वो बैक स्टेज का प्रबंध है। क्योंकि हम बैक स्टेज में आ चुके हैं और आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बैक स्टेज में अलग अलग तरह के गलीचे नजर आते हैं। ये सोचिए कि ये पायदान है और पायदान ऐसा जो किसी आलीशान सोफे की गद्दी को भी टक्कर दे दे। इस पर बाबा पैर रख के आगे बढ़े थे और उनके पैर की धूल के लिए ही ये भगदड़ मची। सोचिए कि सोफे की गद्दी को टक्कर देने वाला पावदान, और यहाँ पर हम बाबा के लिए जो वॉशरूम बनाया गया था थोड़ी देर के लिए, वो भी देख सकते हैं। यानी सारी सुविधाएं थी, लेकिन वो सुविधाएं भक्तों के लिए नहीं थी। मार्बल लगाया गया, सोचिए टाइल्स लगाई गई। ये टाइल्स कितनी देर के लिए है? 2 घंटे के लिए। वेस्टर्न टॉयलेट, इंडियन टॉयलेट, टाइल्स, शीशा, एग्जॉस्ट फैन तक लगाया गया। सोचिए बारीकी में कोई कमी नहीं है, विलासिता में कोई कमी नहीं है। और वो कमी क्यों नहीं है वो नजर आता है कि सोचिए प्लाईवुड से यहाँ पर बाबा का टॉयलेट बनाया जाता है और यहाँ पर जो चीजें हैं वो लगाई जाती है। और इस तरीके से बाबा अपने ऊपर ये रखते थे, दोशाला टाइप, दिखाते थे कि बाबा वाकई किसी चमत्कारी से कम नहीं है। कोट पैंट टाई पहनने वाला बाबा, वो बाबा जिसके 2 घंटे के लिए वेस्टर्न टॉयलेट बन जाता है, उसमें टाइल्स लग जाती है, प्लाईवुड से एक चीज तैयार हो जाती है। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो पायदान है वो भी तैयार किया गया। तो ये है स्थिति उस बाबा की, जो बाबा ये दिखा रहे थे कि जो सारी सुविधाएं हैं वो सुविधाएं सिर्फ बाबा के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं। बाबा नियमों की तो धज्जियां उड़ाते हैं, लेकिन अपने लिए कोई कतौही नहीं करते, क्योंकि उनके लिए उनके पास सिंहासन था, उनके पास सोफा था, उनके पास मंच था, उनके पास पोर्टेबल टॉयलेट था, जिसमें जो
चीजें लगी हुई है वो मार्बल लगा हुआ है। सोचिए 2 घंटे के लिए मार्बल का टाइल्स का इस्तेमाल। और यहाँ पर बाबा का मंच था, इसी मंच से बाबा ने अपने सत्संग की शुरुआत की थी। तो जितना ख्याल बाबा ने अपने लिए रखा, सोफा सेट का रखा, कालीन का रखा, गलीचों का रखा, पायदान का रखा, टॉयलेट का रखा, उतना ही ख्याल अगर भक्त जनों के लिए रख लिया होता तो शायद 116 लोगों की जान नहीं जाती। 80 लोग बुरी तरह से